सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं व बहनें, आज की जो चर्चा है आहार शुद्धि के ऊपर है। हम जो आहार लेते हैं यदि वो हमारा शुद्ध नहीं है तो हमारे विचार भी शुद्ध नहीं होंगे। पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। जब आहार शुद्ध होगा तब आपके विचार शुद्ध होंगे। जब विचार शुद्ध होंगे तब आपके कर्म शुद्ध होंगे, और कर्म जब शुद्ध होंगे तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है। क्योंकि हमारा जो आहार लेने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। हमने अब तक सुना है कि जो हम आहार लेते हैं वो मुख से लेते हैं, मुख से खाते हैं, मगर नहीं, आहार 5 ज्ञान इंद्रियों से लिया जाता है। आँख से रूप को देखा जाता है, कान शब्द सुने जाते हैं, नाक से गंध ली जाती है, मुख से भोजन किया जाता है और त्वचा से स्पर्श किया जाता है। हम 5 जगह से आहार लेते हैं। आंखों से हम रूप को देखते हैं। यदि आप जिसका रूप देख रहे हैं यदि आपके देखने में शुद्धता नहीं है तो समझ लो आपने आहार गलत ले लिया। क्योंकि जिसको भी आप देख रहे हो और देखने के बाद आपके मन में विकार आ गए, उनका गुणगान होने लगा, अंग प्रत्यंग का हम चिंतन करने लगे, उसको काम की दृष्टि से देखने लगे, काम चेष्टा के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। ध्यान रखिए, आपने आहार शुद्ध ले लिया, आपका देखना गलत था। देखो, सामने जो भी कुछ आ जाता है आंखें तो बंद नहीं कर सकते। वो हमारे देखने में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी को अशुद्ध दृष्टि से देख लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में छा जाते हैं और कई कई दिन तक हम उनको भुला नहीं पाते हैं। इसको कहते हैं दृष्टि का आहार। आपने गलत लिया, इसलिए 4 दिन हो गए और हम अभी तक उसको भुला नहीं पा रहे हैं। उसको लेने से हमें कौन सुख मिला, क्या लाभ हुआ? घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं उसके स्मरणों में, और तरह तरह के कुविचार आते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आहार अशुद्ध लिया आपने। आंखों से देखा तो सही, अशुद्ध दृष्टि से देखा। इसलिए पहले हम आंखों का आहार शुद्ध करें, और कान से जो हम शब्द सुनते हैं, कान का आहार है सुनना। इससे भी हमने यदि किसी को शब्दों को सुना है, संसार में तो सब तरह के लोग हैं। किसी के रसीले वचन, वासना युक्त वचन हमारे कानों में चले जाते हैं तो वो अंदर हमारे बेचैनी पैदा कर देते हैं। इसीलिए इन कानों का भी जो आहार है वो हमारा शुद्ध होना चाहिए। ऐसी जगह से हमें बचना चाहिए यहाँ पर शब्दों की गहमागामी हो, और यहाँ पर शब्द वासना युक्त हो। तो ऐसे शब्दों से हमको बचना चाहिए। तो कान का जो आहार है वो भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि ये भी अंदर जाने पर किसी ने गाली दे दी तो कितने कितने दिनों तक
वो हमारे अंदर से निकलती ही नहीं है। तो उसने ऐसा कैसे बोल दिया? तो शब्द भी हमारे अंदर एक तरह की तीर की तरह गड़ जाते हैं। और किसी ने कितना सुंदर कहा है, भर जाता है भय घाव जो बनता है गोली से, पर वह घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। कहते गोली का घाव भर जाता है, वह बोली का घाव नहीं भरता। इसलिए साधु कवि साहब जी ने तो बहुत कहा बोली के ऊपर, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पैर, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शायद कहते शब्द को संभाल करके बोलो, इसके हाथ पैर नहीं है, मगर फिर भी ये 30 से भी ज्यादा घाव करता है। तो वही कहते शब्द समारे, शब्द का हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द है किसी के दुख में जाकर उसको मीठे मीठे वचन बोलिए, उसको धैर्य बनाइए, तो उसके अंदर वो शब्द जो है दवा का काम करते हैं। और यही शब्द यदि गलत तरीके से बोल दिए जाए तो ये घाव का काम करते हैं। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था, अंधे की संतान अंधी। वो शब्द ऐसा उसके अंदर घाव किया कि जीवन भर वो घाव उसका भर नहीं सका। और द्रौपदी के बारे में गलत गलत धारणा बनाता रहा। ये शब्द के कारण ही तो, क्योंकि उस शब्द ने ऐसा घाव किया, वो उसने सारी इंसानियतों की हद पार कर दी। बताओ, जिसके पूज्य बैठे हों, माँ बाप विराजमान हो, पितामह विराजमान हो, गुरुजन विराजमान हो, उनके बीच में चिरहरण करना कितने हद दर्जे की बात है। जितना जो बड़ा महाभारत हुआ तो उसमें मुख्य ये शब्द जो है उसका कारण बना। ना ऐसा बोला होता, इतना बड़ा महाभारत होता, और जिसमें लाखों लाखों लोग मारे गए। तो वही शायर का शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक घाव का काम करता है। इसीलिए हम कान से जो आहार लें वो हमारा शुद्ध होना चाहिए। अच्छी यहाँ शब्दों की चर्चा होती हो, ज्ञान पर शब्द हो, सत्संग हो, अपनी जगह हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ उठना बैठना चाहिए। जो गलत लोगों की जो समाज है उनसे हमें बचना चाहिए। कवि साहब ने तो निर्देश दिया, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कभी ता जाइए ना अपनी संगत हो। साहब कहते संगत से सुख उत्पन्न होता है। यदि सही संगत मिल जाए, सज्जनों की संगत मिल जाए, तो उनकी संगत से हमें सुख उत्पन्न होता है। कुसंगत से दुख होए, और कुसंग में पड़े आदमी रात दिन दुखी रहते, परेशान रहते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं कुसंगी आदमियों के। खुद उनके अंदर हलचल मची रहती है और उनकी वजह से घर में भी वातावरण अशुद्ध बना रहता है। इसलिए ऐसी जगह से बचे। नाक से भी आहार लेते, इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कितने लोग हैं नाक का दुरुपयोग करते, ऐसे गलत माहौल में रहते रहते उनको वैसी आदत पड़ जाती है। कितने लोग गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं,
उनकी नासिका वैसी हो जाती है, रात दिन गंदगी में रहते 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 उस गंदगी को ही सुख माने बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति हमको मिले तो उन्होंने कहा कि शायद हम पहले की बात बताते, जब हम बीड़ी पीते थे तो एक समय हम रेल में जा रहे थे, हमारे पास बीड़ी खत्म हो गई थी और हमको तलब लगी बहुत ज़्यादा। और हम सोच रहे थे कि गाड़ी रुके तो कहीं से बीड़ी खरीद जाए। बहुत ज़्यादा तलब परेशान कर रही थी। तो हमारे पड़ोस में बैठे व्यक्ति ने बीड़ी निकाली और वो पीने लगा। जब पीकर जो उसने जो धुआं छोड़ा, उसके धुएं की खुशबू जब हमारे नाक तक आई तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम उसी को सुनने लगे। अब बताओ जी कैसी आदत है, दूसरे के मुंह का उगला हुआ धुआं गंदा, और आदत पड़ जाने पर अब बताइए वो धुआं इतना प्रिय लग रहा है। कह रहे कि उससे हमें बड़ी शांति मिल रही थी। तो बताओ ये भी कोई तरीका है? गंदगी से शांति मिल रही है। तो इस नाक का भी जो है ऐसी जगह से बचे। एक लेडीज थी, एक दिन उसका आना अपनी सहेली की यहाँ हुआ तो सहेली ने उसकी बहुत खातिरदारी करी, बहुत बढ़िया उसने बिस्तर लगा दिया। उसके यहाँ फूलों का काम होता था तो उसने यहाँ सोने की जगह थी, वहाँ पर फूल वगैरह बिखेर दिए अच्छे अच्छे खुशबूदार, और कहा कि बहन तू यहाँ लेट जा। तो वो लेटी तो उसको नींद ना आए, इधर से उधर करवट बदलने में लगी थी। तो उसकी सहेली ने देखा कि मेरी बहन सहेली बेचैन है, आखिर क्या कारण है। उससे पूछा क्यों नींद नहीं आती? कि हाँ बहन मेरे को नींद नहीं आई, तुमने ये जो खुशबू और जो फूल वूल डाल रखे इसकी महक जो है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है, उससे परेशान हूँ। आप ऐसा करो, मेरी वो टोकरी जो बाहर रखी है ना मछली वाली, आप ऐसा करें ये फूल उठा दे, मेरी टोकरी मेरे सिरहाने रख दे। उसकी टोकरी वो बदबूदार मछलियों की जब उसके पास रखी तब उसको नींद आ गई। तो ये भी एक आदत पड़ गई है। तो इसलिए ऐसे वातावरण में रहें, इस नाक से भी जो हमारे शरीर को लाभ देने वाली चीज़ें हैं उनको ग्रहण करें, गंदगी से बचें, गंदगी में ना रहें और गंदी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, वरना उसके आदि बने। इतने लोग हैं नाक से वो नशे वाला एक मंजन होता पाउडर सा, वो सूंघते रहते हैं। अब बताइए नाक से भी नशा करते हैं। नाक कितनी पवित्र है, इससे पता चलता है, सूंघने से ही पता चल जाता है कि ये चीज़ खाने योग्य है या नहीं है, या खराब हो चुकी है। उसका हमें ध्यान देना चाहिए। तो अपनी नाक को हम इससे सूंघ रहे, तो ये है। तो इसलिए नाक का भी आहार जो है शुद्ध होना चाहिए, और मुख से जो हम आहार करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी लिखेगी वाणी। आप गंदा संदा पानी पियोगे
तो गंदी संदी वाणी निकलेगी। आप साफ सुथरा भोजन करोगे, साफ सुथरे आपके विचार बनेंगे, और साफ सुथरे जब विचार बनेंगे तो आपके साफ सुथरे कर्म भी होंगे। तो इसमें विशेष रूप से कर्म ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं, और कर्म होते हैं गलत, हमेशा गलत आहार से। गलत आहार लेते हैं तो गलत विचार बनते हैं, और जब गलत विचार बनते हैं तो हमारे गलत कर्म होते हैं, और वो गलत कर्म ही हमको पीड़ा देते हैं। कहते हजारों फूल कम है एक गले को सजाने को, और एक फूल काफी है जीवन भर रुलाने को। इस प्रकृति हमें बहुत चीज़ दी है खाने पीने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, आप उनको खाएं पिए, और हमारा स्पर्श भी साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा स्पर्श भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से आहार लिया जाता है, ये हमारा बहुत संयम युक्त होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो आपका जीवन में विचलितता कम हो रहेगी, जीवन व्यवस्थित बना रहेगा। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सद्गुरुदेव की जय।